और जो पुरुष है वो गंगा के घाट। तो वो कहती है तुम गंगा के घाट, तुम गंगा के घाटों से अविचल, मैं लहरों से अविरल चलती हूँ, संग तुम्हारा पाकर ही मैं शान सहज हो पाती हूँ। हम कल्पना करें कि गंगा के घाट नहीं हो तो क्या हो, कैसे होगा, घरों तक आए, खिड़कियों तक आए, वो लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो तुम गंगा के घाटों से अविचल, मैं लहरों से अविरल चलती हूँ, संग तुम्हारा पाकर ही मैं शान सहज हो पाती हूँ। तुम ऊंचे घाटों में सिमटे, मैं परिधि तुम्हारी बनती हूँ, व्याकुल होते हो जब तुम आंचल में तुम्हें समेटती हूँ। तुम गंगा के घाटों से अविचल, मैं लहरों से अविरल चलती हूँ, संग तुम्हारा पाकर ही मैं शान सहज हो पाती हूँ। तुम ऊंचे नीचे होकर बनते, घाट तो ऊंचे नीचे होकर बनते, मैं वलय तुम्हारी में सिमटी हूँ, तुम्हारी बाहों में ठहरूँ, तुम में ही मैं ढलती हूँ। तुम गंगा के घाटों से विस्तृत, मैं लहरों से अविरल चलती हूँ, संग तुम्हारा पाकर ही मैं शान सहज हो पाती हूँ। दूर जहाँ तक नजरें जाएं, संगत हमारी दिखती है, मैं लहरी बनकर संग तुम्हारे धीमे धीमे चलती हूँ। कितनी भी मैं बढ़ती जाऊँ, तुम शान समेटे रखते हो। जब गंगा का पानी ऊपर के घाटों तक आ जाता है, तो कितनी भी मैं बढ़ती जाऊँ, तुम शान समेटे रखते हो। तुम गंगा के घाटों से निर्मल, मैं लहरों से अविरल चलती हूँ, और संग तुम्हारा पाकर ही मैं शान सहज हो पाती हूँ। तुम अंक फैलाए बैठे रहते, मैं सीमित तुम में लहराती, तुम सिर्फ मेरी, मैं सिर्फ तुम्हारा, संकल्प दोहराते रहते यही। तुम गंगा के घाटों से ऊंचे, मैं लहरों से अविरल चलती हूँ, संग तुम्हारा पाकर ही मैं शान सहज हो पाती हूँ। तुम बैठे निहारते मुझको, मैं हलचल करती चलती हूँ, जब भी तुम पुकारते मुझको, सीढ़ी चढ़कर आती हूँ। तुम गंगा के घाटों से व्याकुल, मैं लहरों से अविरल चलती हूँ, संग तुम्हारा पाकर मैं शान सहज हो पाती हूँ। तुम गंगा के घाटों से अविचल, मैं लहरों से अविरल चलती हूँ। इस कविता के पीछे जो दार्शनिक भाव है ना, हम हमेशा कहते हैं कि जो पुरुष होता है या जो शिव है, वो शक्ति के प्रतिपादन के बिना उसका शव से शिव में रूपांतरण नहीं होता है। हाँ, तो प्रकृति ही पुरुष को ट्रिगर करती है, जबकि पुरुष जो है वो ऐसा है। तो यहाँ इस कविता में आप देखिए जितने भी मतलब प्रतिपादन किया गया उनके गुणों का, पुरुष के गुण का प्रतिपादन किया गया है, लेकिन उसमें क्या है, हलचल है, चेंजेस हैं। लेकिन गंगा अविरल ही चलती है, उसमें कोई चीज़ नहीं है। वो उसको बता रही है कि तुम ऐसा करते हो, मैं ऐसा करती हूँ, लेकिन वास्तव में सारी हलचल, सारे उठापटक, सारे रूपांतरण कहाँ पर होते हैं, इनके माध्यम से। तो गंगा अविरल ही चलती है।